जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है नवनीत सिंह मुंदवरिया और मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इस बार भी पक्का आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उन प्रश्नों को हमेशा चुनता हूँ जो बोर्ड की नज़र से ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन इतनी बार आया है कि बोर्ड में नाक में दम कर रखा है। इस क्वेश्चन ने धूम मचा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। 5 नंबर श्लोक हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 श्लोकें मिलेंगी। जो एक श्लोक मिलेगी आपको वो पहले से ही आपको प्रश्न पत्र में दी जाएगी और दूसरी आपको अपने मन से याद करके लिखनी होगी। ठीक है, तो आपको एक हिंदी अनुवाद करना आना चाहिए और एक श्लोक याद होनी चाहिए। एक श्लोक 2 नंबर पूछी जाती है और हिंदी अनुवाद करने वाली 5 नंबर पूछी जाती है। अगर आपने एक श्लोक को याद कर लिया तो 2 नंबर, अगर आपने एक श्लोक का हिंदी अनुवाद याद कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है, तो 2023 हिंदी के महत्वपूर्ण श्लोक कक्षा 10वीं के लिए वीडियो है। कृपया इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि ये श्लोक हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर हमेशा आएगी। तो पहली श्लोक है बंधनम मरण बापी जयो बापी पराजय। बंधनम मरण बापी जयो बापी पराजय। बार बार दोहराइए इसको। ओवैत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। एक बार दोहरा पढ़िए। ओवैत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। अब देखिए एक साथ इकट्ठा बोलेंगे। बंधनम मरण बापी जयो बापी पराजय, ओवैत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। तो हमारा ये श्लोक है। और श्लोक में सबसे पहले लिखना होता है हमें संदर्भ। इसका संदर्भ क्या है? तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के या हिंदी के या संस्कृत के बात की है। वीर वीर पूजते नामक पाठ से लिया गया है। अब वीर वीर पूजते यहाँ पे डैश अंडरलाइन कर देना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है ये श्लोक कौन से पाठ से लिया है, यही चेक करेगा बस। तो आपको एक अंडरलाइन खींच के पाठ का नाम लिख देना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये गलती बिल्कुल मत करना है, सीधा लिख लेना आपको। ठीक है, वीर वीर से पूजे नाम पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब जैसे प्रसंग यानी किस किस विषय के बारे में चर्चा की गई है, यानी किस विषय के बारे में बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सिकंदर और पुरुराज, सिकंदर जब आप पुरानी पढ़ोगे तो इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों यानी विचारों, चर्चा, बात, कुछ भी संवादों के द्वारा यानी विचारों के द्वारा, चर्चा के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है या वीरता को बताया गया है। बात ये की है परिभाषित किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। मैं आपके लिए हमेशा सरल भाषा को चुनता हूँ जिसकी मदद से आपके इसको याद कर सके। ठीक है, तो इसका अनुवाद देखेंगे, ये 5 नंबर में आता है इसका अनुवाद। ठीक है, ये सभी 5 आपको प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या तीनों चीज लिखनी होती हैं, तब आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। बंधन हो या मरण हो, यानी बंधन हो या मरण, यानी ऊपर वाले जो श्लोक का हिंदी अनुवाद है ये बंधन हो या मरण हो। ठीक है, यानी बंधन या मरना हो, या किसी का बंधन हो, शादी वाला बंधन। ठीक है, या शादी वाले बंधन में कोई शादी नहीं कर रहा हो, कोई शादी भाग के जा रहा हो, या मर रहा है कोई मर रहा हो, कोई मार के भाग रहा हो। तो यहाँ पे बात तो एक ही है, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, या जीत हो या हार हो, या जीत जाए या हार जाए। ठीक है, इन दोनों ही स्थितियों में यानी इन दोनों अवस्थाओं या स्थितियों में वीर समान रहता है। यानी जो वीर होता है वो समान रहता है, यानी समान व्यवहार करेगा। या जीत हो जाए तो भी समान, हार हो जाए तो भी समान, बंधन हो तो भी समान, मरण हो तो भी समान, यानी किसी की शादी हो तो भी समान, ना हो तो भी समान। एक बात को समझ लिया। वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है। यार वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है, यानी वीर जो होते हैं उनकी जो वीरता को देखकर ही वीरता कहा जाता है। तभी तो वीर समान रहते हैं। हर वीर सभी में चीज समान रहता है, तभी उसको वीर कहा जाता है। अगर आपने इन श्लोक को याद कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अभी आपसे। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको वीडियो में श्लोक याद हो जाएगी, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण मानी जाती है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये श्लोक 2013, 16, 18, 20, 2023 में आएगा। इतने पूछा गया है, ये 2023 में आएगा। ये 5 नंबर मेरा श्लोक पूछी जाती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 5 नंबर श्लोक आपसे पूछी जाएगी, तो आप बिना किसी परेशानी के इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर हमेशा आती है। अब चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरी श्लोक यहाँ पे है सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भाग् भवेत्। दोबारा पढ़िए इसको। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। समझ में नहीं आया? आप इसको बार बार पढ़िए,
जब तक आप वो समझ नहीं तब तक पढ़िए, तब उसका हिंदी अनुवाद कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपसे देखेंगे संदर्भ क्या है। संदर्भ यानी किस पाठ से लिया गया है ये। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या संस्कृत के, बात ये की है भारतीय संस्कृति, हिंदी की या संस्कृति भारतीय संस्कृति पाठ का नाम है। अंडरलाइन कर दिया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा लिख के नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, ये हमारा संदर्भ हो गया। ठीक है, नीचे आपको अंडरलाइन कर देना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है बस। अब देखेंगे इसे प्रसंग में मैं आपको बता चुका हूँ जो यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें भारतीयों की मूल भावनाओं व विचारों पर प्रकाश डाला गया है। यानी यहाँ पे भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया, यानी भारतीय संस्कृति पहले की कैसे थी अब कैसी होंगी, बिल्कुल बदलाव नहीं आया, यानी उसकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। यानी भारतीय संस्कृति पहले क्या चीज़ हुआ करती थी, सब सुखी रहते थे, सब लोग रहित रहते थे, नहीं यानी इससे एक शब्द में क्या दिया है, मूल भावनाओं को दिखाया गया है। ठीक है, आप इस भाषा का प्रयोग करके बोर्ड में 90% नंबर आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए नीचे पे हाथ डालते हैं अनुवाद पर। ठीक है, अनुवाद इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुवाद तो जरूर देखें। अनुवाद इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अनुवाद इसका है सभी सुखी हूँ, यानी इसका जो अनुवाद है सभी सुखी हूँ, सर्वे भवन्तु सुखी, यानी सभी सुखी हूँ, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखीन, सभी रोग रहित, यानी रोग रहित यानी बिना रोग के, मैं लिख दिया है स्मॉल ब्रैकेट में, बिना रोग यानी सभी रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, यानी सब लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुख को ना देखे, कल्याण को देखे, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो जाए, यानी सभी का कल्याण हो जाए, किसी का ये ना कहो हमारा काम बुरा कर दिया, यानी सभी का कल्याण हो जाए, कोई भी दुखी ना हो, यानी कोई भी दुखी ना हो, किसी घर में दुख ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने, अर्थात कोई भी अपने दुख को स्वयं से प्रकट ना करे, मैं इतना दुखी हूँ, ये है वो नहीं है। तो इन सब का मतलब एक शब्द में ये कहो, हम सब के प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों। ठीक है, सभी कल्याण को देखें, कोई भी अकल्याण को बिल्कुल ना देखे, कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, तो यही श्लोक थे। अगर आपने इस श्लोक को याद कर लिया तो आपके 5 नंबर से पक्के हो जाएंगे, और मैं ये गारंटी लेता हूँ इन श्लोक में ही से ही पूछी जाएगी और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले और तीसरे चैप्टर की थी और पहले और तीसरे चैप्टर में से ही पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, तो आप इन श्लोक को जरूर याद कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि ये श्लोक, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन श्लोकों ने धूम मचा के रखा है। जब मैं पेपर देने गया था तो इनमें से ही एक श्लोक आया था, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु वाला, मुझे मिला था पेपर में और मैंने कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब फिर बता रहा हूँ आपको, इन श्लोक को रट लीजिए। आपके 2 श्लोक के नंबर, 5 हिंदी अनुवाद के नंबर इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे। आपके नंबर कोई नहीं आपसे ले पाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ अगर ये श्लोक नहीं आए तो आप जहाँ बताएंगे मैं वहाँ रहूँगा, ये यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा अगर नहीं आए, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कमेंट में ये भी बता देना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस वीडियो को आपको दूंगा। ठीक है, और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं क्षमा पाऊंगा। ठीक है, और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में चैनल में आपके लिए शायद इंग्लिश पे टॉपिक लूँगा, उसी पर बनाऊंगा। ठीक है, इन सोलो को आप याद कर लीजिए। मैं एक दिन में एक वीडियो जरूर अपलोड किया करूँगा, जिसकी मदद से आपके बोर्ड में 90% मार्क कन्फर्म हो जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।